समाज बैठे हैं मुनि जाई, हृदय रूप यहाँ मितया दिखाई। तहाँ बैठिया महेश गण दो, प्रवेश गति लखहि न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। कारहि कूट नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बारहि हरि जान बिसेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कह रहे थे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनाया टपटी बानी, समुझ न परहि बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में शनि हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सुचरित बिसेखा, सोष रूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। नाथ सकल समपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सखिय संग लहि कुंवर तब, चले जनुराज मराल। देखत फिरहि महीप सबो, कर सरोज जयमार। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो हंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। नाथ सकल समपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।